हेलो फ्रेंड्स, आज हम होममेड पास्ता बनाएंगे। यह पास्ता खाने में बहुत ही टेस्टी और पौष्टिक भी होता है। तो वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि अगला वीडियो नोटिफिकेशन में मिल जाए। तो इसके लिए हम लेंगे 2 कप सूजी और इसे हम जार में डाल देंगे और इसका एक पाउडर बना लेंगे। सूजी को मैंने जार में डालकर पीस लिया है और अब हम इसे एक बाउल में डाल देंगे और इसमें हम डालेंगे आधा चम्मच नमक और थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका एक सॉफ्ट डो बना लेंगे। अभी हम केवल इन्हें अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और मिक्स करने के बाद इन्हें हम ढक कर रख देंगे जिससे सूजी अच्छी तरह से फूल जाए। 10 मिनट बाद हम देखेंगे सूजी फूल गई है और थोड़ी सी ये हार्ड भी हो गई है। अब हम इन्हें हाथों से अच्छी तरह से मसल लेंगे। हाथों में थोड़ा थोड़ा पानी लगाकर मसलें जिससे यह मुलायम हो जाए और इन्हें अच्छी तरह से मसलने के बाद ये बिल्कुल जैसे मैदे का आटा होता है उस तरह का हो जाता है, आप देख सकते हैं। अब हम इसमें से एक लोई लेंगे। अब हम इसे एक रोटी के आकार का बेल लेंगे। रोटी से थोड़ा सा पतला बेलेंगे और अब हम इन्हें किनारे से काट लेंगे जिससे यह चौकोर हो जाए और किनारे के हिस्से को भी हम एक तरफ रखते जाएंगे। इससे भी हम पास्ता तैयार करेंगे और अब हम इन्हें छोटे छोटे चौकोर टुकड़ों में काट लेंगे। इससे हम पास्ता तैयार करेंगे। इसके लिए हम एक पेन ले लेंगे और इसमें थोड़ा सा ऑयल लगा लेंगे। अब हम इस पेन पर पास्ता बनाएंगे तो इसके एक कोने को एक तरफ चिपका लेंगे और दूसरे कोने को ऐसे फोल्ड करते हुए दूसरी तरफ चिपका लेंगे और इसे हम इस तरह से बना लेंगे। यह बहुत आसानी से बन जाता है और इसे हम एक जालीदार प्लेट पर रखते जाएंगे। तो यहाँ पर मैंने एक जालीदार प्लेट लिया है, इस पर हम ऑयल ग्रीस कर लेंगे और इस पर हम ये रखते जाएंगे। अब मैं एक थोड़ा सा अलग तरीका बता रही हूँ। इसको एक कोने को हम पेन पर चिपकाएंगे और दूसरा कोना थोड़ा सा तिरछा करते हुए इस तरीके से चिपका लेंगे। तो थोड़ा सा अलग ये तरीका हो जाएगा और इस तरीके से भी आप बना सकते हैं। और अब मैं जो किनारे का हिस्सा बचा है उससे भी पास्ता बनाना बताऊंगी। तो इसे हम इस तरह से लपेटते जाएंगे। यह बहुत अच्छे से ये पास्ता बन जाता है, किनारे का भी अच्छा सदुपयोग हो जाता है और इस तरीके से हम सभी पास्ता बनाकर तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए ये हमने पास्ता तैयार कर लिया है और यह बिल्कुल भी आपका चिपकेगा नहीं। और अब हम एक बर्तन में पानी गरम कर लेंगे और इसके ऊपर ये पास्ता वाला प्लेट रख देंगे। इसको हम ढककर 4 से 5 मिनट तक पका लेंगे। तो जब तक पास्ता पक रहा है तब तक हम इसका मसाला तैयार कर लेते हैं। तो इसके लिए हम पैन में 1 चम्मच ऑयल डालेंगे और इसमें हम एक बड़ा प्याज बारीक काट कर डाल देंगे और इन्हें हम थोड़ी देर भून लेंगे। प्याज हल्का भुन गया है और अब हम इसमें 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे और इन्हें भी हम 1 मिनट तक भून लेंगे। अब हम इसमें कुछ मसाले डालेंगे। तो यहाँ पर मैंने आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर डाला है, आधी चम्मच काली मिर्च पाउडर और इसके साथ ही हम स्वादानुसार नमक ऐड कर देंगे। अब हम इसमें 2 बड़े चम्मच टोमेटो सॉस डाल देंगे और इसके साथ ही हम 1 चम्मच सोया सॉस ऐड करेंगे और अब हम इन्हें अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब हम इन्हें 1 मिनट तक मिक्स करते हुए पका लेंगे। 5 मिनट हो गए। अब हम पास्ता देख लेते हैं। तो ये पास्ता रेडी है। अब हम इन्हें ठंडा कर लेंगे और ठंडा करने के बाद थोड़ा सा हाथों से ऐसे जो थोड़े थोड़े चिपके हुए हैं उन्हें हम अलग कर लेंगे। ये पास्ता बहुत ज़्यादा चिपकते नहीं हैं, बिना ऑयल के ही ये अच्छी तरह से पक जाते हैं। और अब हम इन्हें इन मसालों में डाल देंगे। आप देख सकते हैं ये पास्ता बिल्कुल भी
पिचके हुए नहीं हैं, एकदम से बाज़ार जैसे खिले खिले पास्ता बने हैं और जैसा मैंने शेप दिया था सेम वैसे ही हैं। और अब हम इन मसालों में अच्छी तरह से इन्हें मिक्स करने के बाद थोड़ा सा हरा धनिया ऐड कर देंगे और इन्हें हम अच्छी तरह से मिला लेंगे। एक एक पास्ता में ये मसाले अच्छी तरह से कोट हो जाते हैं और अंदर की तरफ भर जाते हैं। ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगते हैं, अंदर बिल्कुल जूसी जूसी सा ये पास्ता लगता है। इस पास्ते को आप ज़रूर ट्राई करिए। ये पास्ता सूजी से बना होता है तो ये हेल्दी होने के साथ साथ टेस्टी भी बहुत होते हैं। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें, कमेंट्स करके ज़रूर बताएं कि ये पास्ता आपको कैसा लगा। धन्यवाद।